आप सभी को सादर प्रणाम। आइए जानते हैं मत्स्य अवतार कैसे हुआ। राजा मनु प्रलय के समय सृष्टि को बीज रूप से और सप्तऋषियों को बचाए रखने के लिए तपस्या कर रहे थे। वे स्नान के लिए गए तो जलाशय में एक छोटी मछली निकली। उसने मनु से प्रार्थना की, मुझे किसी बड़े जलाशय में पहुंचा दे जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। मनु ने उसे वहां पहुंचा दिया। मछली वहां बढ़ी और इतनी बड़ी कि स्थान कम पड़ गया। उसने मनु से प्रार्थना की कि मेरी सहायता कीजिए और अन्यत्र कहीं बड़े जलाशय में पहुंचा दीजिए। मनु की करुणा जगी और परोपकार वृत्ति की प्रेरणा से उसे उठाकर बड़े जलाशय में पहुंचाया। वहां भी पूर्व घटना की पुनरावृत्ति हुई और मछली की प्रार्थना पर मनु ने क्रमशः बड़े जलाशयों में पहुंचाते पहुंचाते अंत में समुद्र में पहुंचा दिया। मछली ने जब अपने विस्तार से पूरा समुद्र घेर लिया तब मनु ने उसे भगवान का अवतार समझा, उनकी प्रार्थना की और उनसे प्रसन्न होकर मत्स्य अवतार ने मनु को अपने दर्शन दिए। भगवान का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार है। श्रेय और सामर्थ्य प्राप्त करने के इच्छुक मनु में भगवान ने लक्ष्य प्राप्ति के उपाय स्वरूप छोटों पर करुणा करने और परोपकार वृत्ति से उनकी सहायता करने का भाव जागृत किया। यह भावना ही भगवत प्रेम का, आस्तिकता का, अध्यात्म का मूल है। जब जितनी मात्रा में जिस मनुष्य में पिछड़े हुओं के लिए करुणा उत्पन्न हो और उनकी सहायता करने का प्रयत्न बन पड़े, तब वहां उतनी ही मात्रा में भगवान की उपस्थिति मानी जा सकती है। निष्ठुर, स्वार्थी और व्यक्तिगत लाभ तक सीमित रहने वाला व्यक्ति ईश्वर विमुखी माना जाएगा, भले ही वह पूजा पाठ के नाम पर कुछ भी तंत्र मंत्र क्यों न करता रहता हो। यह करुणा सीमित नहीं रह सकती। सहृदय एवं दयालु व्यक्ति की सेवा भावना निरंतर बढ़ती है और वह उसी अनुपात से अपने लोकोपयोगी सत्कर्म बढ़ाता चलता है। मत्स्य अवतार भगवान की यही प्रेरणा निरंतर रहती है। जब मनुष्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर सब आत्माओं में अपनी आत्मा को देखता है और विराट ब्रह्मा को इस संसार सागर में सर्वत्र भरा पूरा देखता है, तब उस स्थिति को ईश्वर दर्शन की स्थिति कहा जा सकता है। मनु को ऐसा ही ईश्वर दर्शन मत्स्य अवतार की कृपा से हुआ था। प्रलय के समय मनु ने एक नौका में सृष्टि के बीजों को तथा सप्तऋषियों को बिठा लिया था। नाव को डूबती देखकर भगवान मत्स्य प्रकट हुए और उन्होंने उसे अपने शरीर में बांधकर बचाया। संसार सागर में मनुष्य को अंधकार में धकेल देने वाली, जीवन लक्ष्य का सत्यानाश कर देने वाली पाप प्रलोभनों की आंधियां आती हैं। उनके कुचक्र में फंस जाने पर जीवन नौका डूब ही जाती है और पतन रूपी प्रलय में सर्वनाश का मुंह देखना पड़ता है। ऐसे अवसर पर भगवान उसकी नाव को पार लगाते हैं, जो अपनी पात्रता को सहृदयता और परोपकार की कसौटी पर खरा सिद्ध कर चुका है। जिस प्रकार मत्स्य ने मनु की नाव को प्रलय काल में बचाया, उसी प्रकार सद्गुण रूपी ऋषियों ने युक्त भक्त की जीवन नौका को भी भगवान अपने शरीर में सिंह में बांधकर पार कर देते हैं। मत्स्य पुराण की कथा है कि एक बार हयग्रीव वेदों को चुरा ले गए और समुद्र में जा छिपे। तब भगवान मत्स्य ने उन्हें खोज कर लाए और वेदों का पुनरुद्धार किया। यदि मनुष्य के हृदय में अध्यात्म का मूल करुणा है और सेवा की वृत्ति बनी रहे, तो धर्मशास्त्र नष्ट हो जाने पर भी उनका पुनरुद्धार हो सकता है। सहृदय अंतःकरण में से समस्त धर्म मर्यादाओं का विकास पुनः हो सकता है। इस प्रकार वेदोद्धार की लीला द्वारा भगवान मत्स्य ने जन साधारण को यह सुझाया है कि यदि धर्म का मूल सद्भाव हृदय में भरा रहे तो समस्त ज्ञान विज्ञान का स्फुरण अंतःकरण में से ही होता रह सकता है, भले ही ग्रंथों से लाभ उठाने का अवसर न मिलता। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश होने का भावनात्मक माध्यम घृणा नहीं, करुणा ही हो सकती है। अधर्म, अज्ञान और अभाव से पीड़ित प्राणियों के दुखों से द्रवित होकर लोक मंगल की भावना से अपने कर्तव्य की बात सोचना और करना, यही धर्म स्थापना की पृष्ठभूमि है। मत्स्य अवतार ने मानव हृदय से मानव हृदय को इसी तत्व ज्ञान की प्रेरणा दी
और धर्म को जीवन में स्थान मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसी से प्रथम अवतार मत्स्य अवतार हुआ। धन्यवाद। संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता पृष्ठ संख्या 1.12 से 1.13 तक। लेखक श्रीराम शर्मा आचार्य जी।